हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 के एग्जांपल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ेंगे रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो दी हुई सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, ठीक है। तो फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ। जॉन के पास एक्स मार्बल है और जीवंती के पास कितने मार्बल है? बाई मार्बल है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार उन दोनों के पास, उन दोनों को मिला के मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 मार्बल्स, मतलब उन दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, उन दोनों ने 5 मार्बल खो दिए हैं। तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, 5 मार्बल्स खोने के बाद जो उनके पास कितने बचेंगे? अब जो भी होंगे उसके पास पहले मार्बल उसमें से 5 हो गए, तो 5 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास भी y माइनस 5। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो क्वेश्चन के अनुसार वो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो इसका और इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 124। तो देखो कैसे, x माइनस 5 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल टू 124, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस 5। अब y की वैल्यू में चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5। यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो ये x प्लस का इधर चला गया 45, सॉरी ये 45 माइनस एक्स होगा, गलती हो गई। ये 45 है, प्लस का x इधर आएगा तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। और यहाँ 124 x माइनस 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 45 में से 5 जाएंगे, 40 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ 124। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? x 40 माइनस एक्स, माइनस 5 का 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। x का 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x। x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 और एक जीरो और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x इक्वल टू 124। अब ये इसकी हाईएस्ट पावर है तो इसको आगे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के 40x, फिर ये 5x को ले आएंगे बीच में, उसके बाद माइनस 200 प्लस का 124 इधर आ जाएगा माइनस 124, ठीक है। और इक्वल टू में जीरो कर देंगे। देखो माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा? 45x माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू जीरो। इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल टू जीरो। और यहाँ माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने नेगेटिव साइन बार लिया तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू जीरो। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है मैथमेटिकली दी हुई सवाल को, ठीक है। अब इसमें ये इसको इसको हम किस फॉर्म में लिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। बात पकड़ में आई। अब इसी का हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। मतलब ये मान लो कि एक दिन में निश्चित मतलब फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट मतलब टॉयज प्रोड्यूस करती है। ऐसे मान के चल लो, जैसे एक दिन उन्होंने सोचा कि 10 बनाने हैं तो 10 टॉय बनाएंगे, ठीक है, या फिर 20 बनाने हैं, तो ये फिक्स नंबर है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। इसको लेट कर ले। अब देखो हमें तो पता ही नहीं है तो लिख देंगे लेट cottage industry produces a certain number of toys in a day v x। अब हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया कि x नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब देखो भाई, अभी ईच टॉय की कॉस्ट, ठीक है, क्या बोली गई है?
वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस 55 में से माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक दिन में जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइनस करना है। तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक्स, तो ये एक्स हमने क्या माना था, एक दिन में जो टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो देखो भाई, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है अपना, ₹750। अब देखो ये तो 750, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो x इंटू 55 माइनस एक्स। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, इसके पीछे एक बात समझो। देखो x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, और 55 माइनस क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्या है, जैसे मैंने बोला आपसे कि आपने 5 पेन खरीदी है, ठीक है, और एक पेन कितने रुपए की है, एक पेन है आपकी 10 रुपए की, ठीक है। बात पकड़ में आई कि खरीदी कितनी है, इतनी खरीदी है, और इतनी मतलब ऐसे समझ लो कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इतनी है, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ये क्या आ जाएगा अपना टोटल कॉस्ट। ऐसे ही इसमें हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का 55 में करेंगे तो कितना आएगा, 55x माइनस एक्स का एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लो 750, तो ये प्लस का 750 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 55x प्लस का माइनस 750 इक्वल टू 0। इतनी समझ में आ गई आपको बात। आगे देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस ये प्लस आएगा 750 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमने क्या है रिप्रेजेंट कर दिया है इसको भी, सेकंड वाले पार्ट को भी, ठीक है, मैथमेटिकली।